वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुष्म हेल्थ केयर, आप सबका इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो एक ऐसा विषय है जिसे हम सब अक्सर अपनी लाइफ में किसी ना किसी स्टेज में प्रभावित होते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्लाइड पे भी शो कर रखा है, जॉइंट हेल्थ, यानी हमारे जो मांसपेशियां, हमारे जोड़ों, उनके बारे में हम बात करेंगे। उनसे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं ताकि हम अपनी स्थिति में सुधार कर सके, उनके विषय में बात करेंगे। और अपनी जॉइंट हेल्थ को योगराज गुगुल और त्रयोदशान गुगुल से कैसे अपनी जो हेल्थ है, जॉइंट है, मसल्स है, नसें हैं, उन सबको कैसे हम जो है डिजीज फ्री रख सकते हैं, कैसे हम अगर सिम्टम्स हैं, कोई बीमारी पहले से ही है, उन लक्षणों को कैसे कम कर सकते हैं। तो जैसे कि हम कहते हैं कि जो हमारी मनुष्य की संपूर्ण जो जर्नी होती है, वो पूरी तरह हमारी मांसपेशियों, हमारी जो नसें हैं, उनके सामंजस्य और सपोर्ट पर ही निर्भर होती है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में है, अक्सर हम एक्सेसिव वर्क की वजह से भी या और एक्टिविटी की वजह से भी हमारी जो मांसपेशियां लगातार वियर एंड टियर यानी टूट फूट का शिकार भी होती रहती है। अक्सर लड़खड़ाती मूवमेंट या कई तरह के एक्सीडेंट्स, ट्रॉमास या गिरने से भी जो चोट लगती है, फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं, स्प्रेन्स भी हो जाते हैं और डिसलोकेशन भी हो जाती हैं हड्डियों की। तो वो हमारी जो मांसपेशियां हैं, हमारी जो स्केलेटल हेल्थ है, उनको दुखदाई बना देते हैं। उनपे जो पेन होता है, वो पेन बहुत सीवियर होता है। इसके ऊपर जो हमारा जो बदलता हुआ जो जीवन शैली है, हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी यानी हमेशा बैठ कर काम करना, यानी हमारी जो मूवमेंट है वो बहुत कम हो गई है। या यूं कहें कि मोटापा हमें घेर रहा है, यानी अगर आप ओबीस हैं तब भी, या आपका जो खान पान है बहुत ही पुअर डाइट है। पुअर डाइट का यानी जिसमें पोषक तत्वों का अभाव है, जिसमें बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं है। या अगर आप स्मोकिंग करते हैं या ओल्ड एज की तरफ हैं या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, वो सब फैक्टर्स इन मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो ये होलिस्टिक सिस्टम ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये एक श्योर शॉर्ट रेमेडी है उन प्रॉब्लम से डील करने का। त्रयोदिशांग और योगराज गुगुल एक ऐसी हर्बल फॉर्मुलेशन है जो बड़े ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से तैयार की गई है और जो सभी एज ग्रुप्स के लिए टोटली सेफ है। ये क्लासिकल फॉर्मुलेशन काम करती है मैजिक की तरह आपकी नसों पे, आपकी हड्डियों पे, आपके जॉइंट्स पे, आपकी मांसपेशियों पे और इवन आपके लिगामेंट्स में, वो लिगामेंट्स जो हमारी दो हड्डियों को जोड़ते हैं। साथ साथ ही और अदर टाइप का जो भी कंडीशंस होती हैं हमारी जो नर्वस सिस्टम या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, उनको भी उन परिस्थितियों में भी सुधार लाने के लिए काम करती है। तो अगर हम बात करें कि ये जो त्रयोदशांग गुगुल है या योगराज गुगुल है, मैंने एक ही स्लाइड पे इन दोनों की कॉम्पोजिशन को आपको क्लियर से दिखाया है। अब दोनों में जो कॉम्पोजिशन है, दोनों में एक कॉमन घटक है, उसे कहते हैं शुद्ध गुगुल। त्रयोदशांग में अश्वगंधा भी है, हॉबेर भी है, रासना गिलोय है, इसके अलग से अपने हेल्थ बेनिफिट है। और ये ऐसे ही योगराज गुगुल है, उसमें भी शुद्ध गुगुल है, चित्रक मूल है, पिपली मूल है, बहेड़ा हर्ड है, जो हमारी गैस्ट्रिक यानी गट हेल्थ पे भी अच्छा काम करते हैं। जब हमने बात की है गुगुल की, शुद्ध गुगुल, गुगुल और शुद्ध गुगुल दोनों में बहुत फाइन लाइन का अंतर है, लेकिन जो प्रभाव है दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंट है। गूगल एक्चुअली में एक स्राव होता है जो हमारी जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इन कंट्रीज में एक पाया जाने वाला पेड़ से निकलने वाला स्राव है। एक ऐसा स्राव है जो बाहर आते ही जम जाता है। अगर हम दूसरी तरफ से कहें कि गूगल का अर्थ होता क्या है, उसका मतलब है पूरा, यानी जिस विच मीन्स वॉर्ड्स ऑफ डिजीज, यानी जो बीमारियों को खत्म करने की क्षमता रखता है। अब गूगल को हमने शुद्ध गूगल अपनी कॉम्पोजिशन में क्यों लिखा है? क्योंकि जब गूगल का जो स्राव है, जो सॉलिडिफाई हो गया है, उसमें अनेक ऐसे तत्व होते हैं जो इसकी हेल्थ बेनिफिट्स को कम करते हैं, जो इसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ाते हैं। तो उसको
एक अलग स्टेप से हम इसका शोधन करते हैं, यानी इसकी प्यूरिफिकेशन किया जाता है। और जो प्यूरिफिकेशन होते हैं दो तरह से होते हैं, एक तो सामान्य है जो डिस्टिल्ड वाटर से होता है, और एक होता है कॉम्प्लेक्स जो हम जो गुगुल है उसको हम दशमूत्र से भी या गोमूत्र के द्वारा शुद्ध करते हैं, ताकि जो गुगुल ऑब्टेन होगा वो शुद्ध होगा और उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो मैक्सिमम होंगे, और इसमें जो बायो एक्टिव जो कंपोनेंट होता है वो अपने प्रभाव छोड़ने में समर्थ होता है। तो आइए और इनका क्लैरिटी से हम जांच करें कि ये काम कैसे करते हैं और किन किन परिस्थितियों में हम इसको दे सकते हैं। त्रयोदशान गुगुल और योग राज गुगुल, इनके जो हेल्थ बेनिफिट्स है अनेकों हैं, जिसमें कॉमन बेनिफिट है एंटी इंफ्लेमेटरी। अब मैं एक एक चीज का आपको मतलब समझाऊंगी। एंटी इंफ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन, शोथ, बॉडी में शोथ हो रहा है जॉइंट्स पे, आपकी मांसपेशियों में, तो एंटी इंफ्लेमेटरी यानी उस शोथ को कम करने का काम करता है। एंटी आर्थरेटिक, आर्थराइटिक यानी जैसे आर्थराइटिस कहते हैं, हम कहते हैं इसको गठियावाद हो गया, तो ये उसका ऑपोजिट काम करता है। तीसरा वर्ड है कार्मिनेटर, यानी कार्मिनेटिव यानी जैसे कई लोगों को ये होता है अक्सर बढ़ती उम्र के साथ ये फील आता है कि मैं थोड़ा सा भी खाता हूँ मुझे गैस बनता है, मेरा पेट अफर जाता है, थोड़ा सा भी खाया तब भी ऐसे लगेगा पता नहीं मैंने कितना खा लिया। तो ये आपकी गट हेल्थ पे भी पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है, यानी ये कार्मिनेटिव है। ये एंटी गाउट है। गाउट जैसे से हम आगे बढ़ेंगे डिटेल्स में और चीजें बताऊंगी, यानी गाउट जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। एनर्जेसिक है, पेन किलर का काम करता है, क्योंकि इन सभी चीजों से पेन एक्सेसिव मात्रा में होता है, तो पेन को नलीफाई करने के लिए भी त्रयोदशांग गुगुल और योगराज गुगुल, क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, पेन को कम करने में भी हेल्प करते हैं। ये मसल रिलैक्सेंट है, क्योंकि अक्सर ज्यादा दिक्कतें मांसपेशियों के स्टिफ होने से आते हैं, तनाव में रहने से आते हैं, जिसकी वजह से उनके नीचे निकलने वाली जो रक्त वाहिनियां होती हैं वो भी दबाव के अंदर रहती है। तो दबाव के रहने से वो काम प्रॉपर नहीं कर पाता, जिससे हमारी टांग कभी सो जाती है या बाजू सो जाती है। तो ये मसल रिलैक्सन का भी काम करता है, यानी मांसपेशियों को रिलैक्स करेगा, जिससे आपकी जो धमनियां, जो रक्तवाहिनियां हैं या नर्व्स हैं वो तनाव में न रहें। और लास्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है वो है एंटीऑक्सीडेंट, यानी चय हर सेलुलर लेवल पे होती हैं और वहां से गंदगी बनती है, उन गंदगी को निकालने का काम भी ये करता है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल्स हैं, अगर न निकाले जाए तो वो आगे जाकर दिक्कतों का कारण बनते हैं। क्योंकि आप देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा, कई लोग ऐसे कहते हैं कि पहले दिक्कत नहीं थी अब दिक्कत हो गई है, लेकिन ये क्यों हो गई है? क्योंकि उनका जो क्लीनिंग का प्रोसेस वो प्रॉपर नहीं हुआ, जो हर सेल के बाहर गंदगी इकट्ठी हुई है वो टाइम से नहीं निकले, जिसकी वजह से वो काफी मात्रा में इकट्ठी हो गई और उसने ब्लड का सर्कुलेशन को प्रभावित किया, जिससे जॉइंट को या मांसपेशियों को ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ। इसलिए इन फ्री रेडिकल्स को, जो शरीर के लिए अनवांटेड है, शरीर को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको निकालने का काम करता है। तो ये कॉमन इफेक्ट है जो ये त्रयोदशांग गुगुल और योग राज गुगुल एक पोटेंट हीलिंग ट्रेड्स की तरह काम करते हैं। अगर मैं इंडिविजुअली अब आपसे बताऊं कि ये काम कैसे कर रहे हैं, क्या हेल्थ सबसे बड़ा हेल्थ बेनिफिट है कि ये पैरालिटिक प्रॉब्लम्स में, यानी जिसको पक्षाघात हो गया है, जिसको पैरालिसिस हो गया है, उसमें दे सकते हैं। अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति को बीपी का पता नहीं था, या बीपी की दवाई वो कभी नहीं लेता था या कभी कभी लेता था, या कोई और रीजंस की वजह से उसका जो पैरालिसिस हो गया है। आपने देखा होगा कई लोगों का जो एक बाजू, एक टांग, आधी बॉडी या इवन फुल बॉडी पैरालिसिस हो जाता है, यानी वो अपनी डेली एक्टिविटी करने में भी असमर्थ रहते हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है उन पैरालिटिक डिसऑर्डर्स में भी, क्योंकि ये रिकवरी स्पैन को बढ़ाता है और जो अपना फंक्शन है बहुत एफिशिएंटली करता है। जो त्रयोदशांग गुगुल है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिसको पैरालिसिस है, पक्षाघात है, तो 1 महीने का अभी प्रॉब्लम आया है तो आप उसको त्रयोदशांग गुगुल दे सकते हैं। तो यानी ये पैरालिसिस में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और इवन हम लोग भी देते हैं तो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और कई बात होता है सिर्फ फेस का पैरालिसिस होता है या आधी बॉडी का, जिसे हम हेमीप्लेजिया कहते हैं, या इवन कई आपके पास ऐसे लोग भी आएंगे जो कई महीनों से, कई सालों से भी पैरालिसिस का शिकार है।
तो उनमें भी आप त्रियोदशांग के साथ साथ योगराज गुरुकुल भी दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि पैरालिटिक इश्यूज है, जिनमें पैरालिसिस है किसी भी बॉडी पार्ट का हो, तो आप उसमें त्रियोदशांग या योगराज गुरुकुल दे सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसमें जिसे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। जैसे कारण कोई नहीं होता, लोग हमारे पास अक्सर आएंगे जो कहेंगे पूरे बदन में मुझे पेन रहता है, दर्द रहता है, मुझे पेन किलर खाना पड़ता है। और वो आप जब उनकी हिस्ट्री लेंगे तो वो ये भी कहेंगे जब मैं गोली खा लेता हूँ दर्द की तो मैं ठीक हो जाता हूँ, लेकिन मैं लंबे समय से खा रहा हूँ। तो ये जो आपकी जो पेन्स है, जो सूजन है, उसको एलिविएट यानी उसको कम करने में हेल्प करता है। ये क्लासिकल मेडिकेशन है जो आपकी जो रिस्क है ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी क्या होता है कि हमारे जब शरीर के खुद के सेल्स ही हमारे शरीर के अन्य सेल्स के दुश्मन बन जाते हैं, तो हमारी बॉडी के सेल्स हमारी बॉडी के दूसरे सेल्स पर ही अटैक करना शुरू हो जाते हैं, जिससे कई दिक्कतें शुरू हो जाती हैं जिन्हें हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। उनमें से सबसे बड़ा जॉइंट पेन्स होता है, रूमेटॉइड होता है, और कई बार ऐसा भी होता है, आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि मैं झुक नहीं सकता, मैं सीढ़ी चढ़ नहीं सकता क्योंकि मुझे कमर से दर्द शुरू होता है, मेरी एक टांग तक जाता है, यानी सियाटिका है। या अगर मैं चौकड़ी मार के नीचे बैठ जाता हूं तो मैं उठ नहीं पाता, मेरे घुटने बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, या मुझे पेन हमेशा बना रहता है, कमर से दोनों टांगों तक भी आता है। तो ये कारण क्या है? ये हमारे आयुर्वेद के अनुसार कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो बड़ा हुआ वायु दोष है, ये वो है। वात के एक्सेसिव बढ़ने से ये प्रॉब्लम अराइज होती है। कभी कभी तो गर्दन की जो मांसपेशियां वो भी स्टिफ हो जाती है, सर्वाइकल हो जाते हैं, जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये कैसे काम करता है? ये एक नेचुरल वैसोडायलेटर का काम करता है। वैसोडायलेटर यानी ये जो रक्त के बहाव को बढ़ाएगा। अब आपकी जो मांसपेशियां थी तन गई थी, रक्त का बहाव कम हो गया था क्योंकि उसके अंदर धमनियां वो भी तनाव में थी। अब ये उन मांसपेशियों को रिलैक्स करेगा तो धमनियां भी रिलैक्स होंगी, जिससे आपका मांस मस्कुलर स्पाज्म यानी जैसे आपने सुना होगा, अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय से एक ही पोजीशन में बैठा रहे तो कभी वो ये कंप्लेंट करेगा मेरा हाथ सो गया या मेरी टांग सो गई, या रात रात को सोते हुए भी मुझे ऐंठन हो जाता है, मांसपेशियां अकड़ जाती है तो मेरी चीख निकल जाती है, तो उसको कहते हैं स्पाज्म्स। तो या आपकी कोई भी इन्फ्लेमेन आर्थराइटिस यानी वो आर्थराइट गठियावाद जिसमें सूजन हो या कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो, उनको कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। अब तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गाउट। गाउट जैसे हमने अपने जॉइंट हेल्थ में भी पढ़ाया था आपको कि इसमें कई ऐसे पावरफुल हर्ब्स हैं जो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट पावर भी रखते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी भी हैं, मसल रिलैक्सेंट भी है और एंटी गाउट भी है। यानी अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है, काफी प्रोटीन डाइट खाते हैं आप, एनिमल प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में खाते हैं, या आप जिम जाते हैं लेकिन ऊपर से सप्लीमेंट्स भी खाते हैं जिनकी आपको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप में वो लक्षण शुरू हो जाते हैं गाउट के। गाउट यानी जब आप रात को सोए हुए हैं तो पैर से सडनली अंगूठे से पैर के अंगूठे सडनली एक प्रिकिंग पेन उठना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है, आप गाउट से प्रभावित हैं। तो उसमें शुद्ध गूगल के साथ साथ जितने भी हर्ब्स हैं, ये अपना साइनर्जिक एक्शन के माध्यम से उस पेन को, उस सूजन को, उस स्टिफनेस को कम करने में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिसको गाउट है, उसको भी आप ये कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जैसे से हम आगे बढ़ेंगे आप स्लाइड से इसको इजीली रिलेट कर पाएंगे कि ये आपके स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जो पावरफुल है, जो कॉम्बिनेशन है डिटॉक्सिफिकेशन का यानी शरीर से गंदगी को निकालने का, एंटीऑक्सीडेंट का, एंटी इंफ्लेमेटरी का कैरेक्टर है, ये आपकी स्किन पे जो इश्यूज हो रहे हैं, जो जैसे छोटे छोटे को घाव हो जाते हैं या कोई कोई भी वुंड है, उसको हीलिंग करने की कैपेसिटी भी रखता है। ये क्लासिकल फॉर्मुलेशन है जो स्किन को बचाएगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, जो अत्यधिक यूवी रेस के माध्यम से आती हैं, या जिसकी वजह से हमारे शरीर की जो मांसपेशियां, जो स्किन की जो मांसपेशियां, उसमें कोलेजन है वो कम हो जाता है, यानी एजिंग समय से पहले आनी शुरू हो जाती है। फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, यानी
एज से पहले हम बूढ़े लगने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा। अगर स्किन पे कोई और इश्यूज है जो पहले का है, एक्जिमा है, रैशेस है, सोरियासिस है, उनमें भी ये आपकी स्किन हेल्थ को बनाने में हेल्प करेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस केसेस में, यानी जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है यानी हड्डियों से रिलेटेड गठियावाद है, उसमें भी ये हेल्प करता है। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस कब होता है? जब शरीर में वायु दोष तो बढ़ गया, उसको कहते हैं संधिवात। संधि यानी जॉइंट्स, वात मीन्स बढ़ गया, तो उसकी वजह से पेन उठता है, सूजन उठती है और जॉइंट मोबिलिटी यानी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये उन सिम्टम से हमें राहत दिलाने में भी हेल्प करेगा, उन पेन स्वेलिंग को भी कम करने में हेल्प करेगा। यानी आप गाउट में दे सकते हैं, आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी दे सकते हैं, आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी दे सकते हैं, यानी सर्वाइकल में भी दे सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर्स में भी दे सकते हैं, यानी बॉडी से रिलेटेड जितने भी आपकी बॉडी पेन्स हैं उन सब में आप दे सकते हैं। अब जैसे मैंने आर्थराइटिस की बात की थी, आर्थराइटिस क्या होता है? जैसे हम कई बार देखा भी होगा आपने कि पेशेंट यूं कहता है कि मैंने टेस्ट करवाया था, आरए फैक्टर पॉजिटिव आया, आरए यानी आर्थराइटिस पॉजिटिव आया। अब आरए को हम आम बात भी कहते हैं। आम बात यानी वायु भी बढ़ गई और आम भी बढ़ गया। अब आम का मतलब वो आम नहीं है जो हम गर्मी में खाते हैं। आम का मतलब यहाँ पे अनडाइजेस्टेड मैटर, जो खाना तो खाया लेकिन पचा नहीं है, वो पचे अनपचा खाना हमारे पेट में पड़ा रहता है। अब जब वो हमारी रक्त वाहिनियों के द्वारा शरीर के अन्य पार्ट्स में जाएगा तो वो ब्लॉकेज का काम करेगा, वो चैनल्स को अवरुद्ध करने का काम करेगा। तो अब वायु के साथ साथ आम भी मिल जाता है। तो आम वात एक डिजीज है जो वात दोष और एक्यूमुलेशन ऑफ आमा की वजह से अब धीरे धीरे धक्का मारता है वायु, लेकिन वो आम काफी गहरा होता है तो वो पुश नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जहां उसको स्पेस मिलते हैं वो वहीं रुक जाता है। जैसे जॉइंट्स में उसको स्पेस मिली तो वो जॉइंट्स में रुक जाता है। अब ये इसका कारण क्या है? आम का कारण है हमारी जो वीक डाइजेस्टिव फायर, यानी हमारी जो जठराग्नि है, जिसकी वजह से हम भोजन को पचा नहीं पाए, उसकी वजह से आम उत्पन्न होता है। और ये आम कई रोगों का कारण है और सबसे बड़ा जो कारण बनता है ये है जॉइंट इशू का। तो ये आमा वायु, क्योंकि वायु हल्की होती है, पूरी बॉडी में घूमती है, तो ये अपने साथ अपने चैनल्स के माध्यम के साथ आमा को भी ले जाती है। और इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑब्जॉर्व यानी बॉडी में अवशोषित होने की बजाय ये आम हमारी जॉइंट्स में जमा हो जाता है। तो कुकुल है, तो ये आम को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पोटेंसी है वो उष्ण है, हॉट है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बाकी जितने भी हर्ब्स है उनके भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये वात को बैलेंस करेंगे, उसको नलीफाई करने में हेल्प कर सकते हैं, जिससे आपके जो सिम्टम्स है, जो पेन के, स्वेलिंग है, वो कम हो सकते हैं। साथ साथ अब वेट लॉस रेजिम भी लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका वेट बढ़ा हो उसको देना है। इसका मतलब ये है कि जिन व्यक्तियों का वेट बढ़ा हुआ है और वेट बढ़ा हुआ वेट ही उनकी जॉइंट इश्यूज का कारण है, उनमें जॉइंट इश्यूज में तो हेल्प करेगा, साथ साथ उसके वेट लॉस रेजिम में भी हेल्प करेगा। अब जो वेट बढ़ा, वो क्यों बढ़ा? वो अनहेल्थी फूड हैबिट्स या लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हुआ। अब ये आम के साथ जो आम, जैसे मैंने बताया कि अनडाइजेस्टेड मैटर, ये हमारे इम्बैलेंस करता है मेदो धातु में, जिसकी वजह से मोटापा शुरू हो जाता है। तो ये गूगल के साथ साथ जितने भी हर्ब्स हैं ये आपकी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती हैं, आपकी डाइजेस्टिव आय को प्रोवोक करती हैं, ताकि आपका जो अनपचा खाना है वो डाइजेस्ट हो सके और आपका जो आम बन रहा है वो आम न बने। क्योंकि आम बन गया तो वो पूरी बॉडी में वायु के साथ घूमेगा और बॉडी के जॉइंट्स में डिपॉजिट होगा। तो इसका जो करेक्टर है वो है दीपन का, एपिटाइजर का, यानी आग को प्रज्वलित करना, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, आग को न बनने देना। साथ साथ एक और कैरेक्टर है जो बॉडी में चर्बी जमा हो जाती है, गुकुल का खास कैरेक्टर है लेखनीय, स्क्रैपिंग प्रॉपर्टी, यानी शरीर में जो एक्स्ट्रा हमारी वसा होती है, जो फैट होता है, उसको खरीदने का काम करता है। तो ये दीपन का भी करेगा और लेखन का काम भी करेगा, जिससे अगर आपको कोई जॉइंट इश्यूज है, आपके वजह जो बॉडी वेट है बढ़ा हुआ, वो कारण आपकी जॉइंट पेन्स का है या जॉइंट इश्यूज का है, तो उसमें आपको जॉइंट हेल्थ के साथ साथ आपके बॉडी वेट को भी कम करने में हेल्प करेगा।
क्योंकि आप जब हमसे भी बात करते हैं हम अक्सर यही कहते हैं कि क्या आपको जो जॉइंट पेन्स है, आपका बॉडी वेट भी पूछते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा वजन भी बढ़ा हुआ है, मैं चल नहीं पाता। वो चल क्यों नहीं पाते? क्योंकि बॉडी वेट भी बढ़ गया और जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम देना शुरू कर दिया। तो उन केसेस में भी आप दे सकते हैं। अब वेट लॉस रेजिम के बारे में बात करी हूँ, तो इसमें चित्रक भी है, जैसे कि मैंने कंटेंट्स में बताया। तो चित्रक क्या काम करता है? ये आपके जो बार बार खाने की जो अर्ज होती है ना, जो लोग मोटे हैं और पतले होने की टेंडेंसी पे हैं, वो उनको अर्ज होती है कि मैं बार बार खाऊं, तो चित्रक एक ऐसा घटक है, इसमें ऐसा हर्ब है जो आपकी जो हंगर प्रैंग्स हैं उनको कम करने में हेल्प करेगा, जिसके आपकी ओवर ईटिंग टेंडेंसी है वो रुक सकती है। तो इसलिए आपकी जो वेट लॉस जिम के साथ साथ आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब ये जॉइंट हेल्थ को कैसे सपोर्ट करेगा? ये सबसे पहले आपको जो मूवमेंट है, जो कंफर्टेबल, जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो गई थी, जैसे हम चल नहीं पा रहे थे, लंगड़ा के चल रहे, तो आपकी जो मूवमेंट है उसको कंफर्टेबल करने में हेल्प कर सकता है। ये आपकी जो स्केलेटल और जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है उसको रिजुविनेट करेगा, उसको मजबूती देगा। शरीर से जब टॉक्सिन्स निकलेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन होगा, मांसपेशियां स्टिफ नहीं होंगी। मांसपेशियां स्टिफ नहीं होंगी तो जो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होने से उनको पूरा रॉ मटेरियल मिलेगा, इसलिए जॉइंट हेल्थ बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी। और अगर जॉइंट स्टिफनेस आ रही है वो मांसपेशियों की वजह से, वो नहीं होगी और आपकी जो मोबिलिटी है जॉइंट की वो बढ़ेगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है घटक, जैसे मैं अपने स्लाइड में शुरू में बोला था आपको, इसमें बहेड़ा है, हरड़ है। तो ये सब क्या करते हैं? ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम किसी को भी दवा दे रहे हैं लेकिन हम उससे ये नहीं पूछते कि क्या आपका पेट ठीक रहता है, तो खाई हुई दवा बेकार है। क्योंकि उसको जो अब्सॉर्प्शन, जो प्रभाव अच्छे पेट से आना चाहिए वो नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो बॉडी ऑब्जर्व कर ही नहीं पा रही उस बेनिफिट को जो हर्ब्स के माध्यम से जा रही है। तो अगर किसी का भी गट हेल्थ प्रॉपर नहीं है, कई तरह के उसको डिसऑर्डर्स हैं, जैसे अफारा, फ्लैटुलेंस, गैस बनना, बदहजमी रहना, तो इसका जो नेचर है वो कार्मिनेटिव नेचर है। कार्मिनेटिव यानी ये आपके जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक करने में हेल्प करेगा, ताकि आपके पेट के अंदर या आपकी आंतड़ियों के अंदर जो भी जूसेस है उस खाने पे प्रॉपरली एक्ट कर सके। जब प्रॉपर एक्ट करेंगे, वो अपनी प्रक्रिया छोड़ेंगे, तो खाना पूरी तरह डाइजेस्ट होगा और इससे क्या होगा कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा खाए हुए भोजन का। तो ये एब्डोमिनल गैस अगर पे, क्योंकि इसमें एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि इनमें जो कुछ हर्ब्स हैं उन वो हमारी जो आंतड़ियां होती हैं उनकी दीवार पे एक पेरिस्टाल्टिक इफेक्ट छोड़ते हैं, इरिटेशन करती है, जिससे पेरिस्टाल्सिस यानी संकुचन और प्रक्रिया वो बढ़ जाती है, जिससे हमारे पेट की जो गैस एक्सपेल हो जाती है। तो ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल गैस, डिसेंशंस हैं या गैसेस क्रैम्प्स हैं, उससे राहत मिल सकती है। तो लेक्सेटिव प्रॉपर्टी भी है इसकी। तो ये फ्री पैसेज ऑफ फिकल मैटर जो गुदामार्ग के माध्यम से बाहर निकालने का काम करता है, यानी ये कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करेगा। तो जॉइंट इश्यूज में जिस व्यक्ति का या जिस मेल या फीमेल का जॉइंट इशू है लेकिन उसका बढ़ा हुआ वेट और उसका जो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ गट हेल्थ है, तो उसमें भी आप दे सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट और कैरेक्टर है जिसको हमने अपने जो बॉटल्स हैं उन पे भी लिखा है कि ये ज्ञान इंद्रिय। अब ज्ञान इंद्रिय क्या होती है? ध्यान से सुनिए इसको। ये 5 लोअर सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे कान हैं जो सुनने में हेल्प करते हैं, हमारी आईज हैं जो देखने, चक्षु जिसको कहते हैं, जो देखने में हेल्प करते हैं, हमारा नाक है जो चीजों को ग्रहण करने में हेल्प करता है, हमारी जो टंग है जिसपे टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम जीवा भी कहते हैं, और स्किन है जो त्वचा, त्वचा भी कहते हैं। ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं जिनका बॉडी हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है, जैसे स्किन को कोई गर्म चीज लग जाती है, वो तुरंत हमारी जो त्वचा से जो नसें हैं वो हमारे ब्रेन तक मैसेज को भेजेंगी। अब ब्रेन पे डिपेंड करता है कि वो मैसेज कैसे इंटरप्रेट करता है। इसके दो ऑप्शन होती हैं, या तो मैं उस गर्म चीज को छोड़ू ना, या होता है कि झट से हाथ हटा लूं। तो दो ऑप्शंस हैं, तो तुरंत दिमाग उस सिचुएशन को इंटरप्रेट करता है और तुरंत हमें संदेश भेजता है कि हाथ को हटा लो। अब जो नर्व्स हमारे सेंसेशंस को भेज रही हैं त्वचा से सर को, उन्हें हम कहते हैं सेंसरी, संवेदनशील, उन्हें कहते हैं सेंसरी नर्व्स। उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर से जो मैसेज आता है त्वचा को, उन्हें कहते हैं मोटर
उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग रहे, तो आपकी जो नर्व हेल्थ है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये उसके जो ज्ञान इंद्रिय हैं, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, वो इंटैक्ट रहें, क्योंकि मांसपेशियां हैं वो भी सिग्नल भेजेंगी, वहां से उठने वाले तंतु भी सिग्नल भेजेंगी, तो ब्रेन इंटरप्रेट करेगा, वापस ब्रेन वहां तक मैसेज को लाएगा। तो वहां पे जो जाना है, मैसेज को लाना है, सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों का इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए भी, इसलिए उनको भी मजबूती देता है। तो अगर मैं पूरी इस चीज को समराइज करूं, तो इंडिकेशन किस किस में दे सकते हैं? सभी प्रकार के जॉइंट पेन्स में दे सकते हैं, मांसपेशियों के तनाव में दे सकते हैं, या जिसको कमर में दर्द रहता है, या कोई भी किसी को पोस्ट इंजरी, यानी कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई इंजरी हुई थी, लिगामेंट टियर होता है लेकिन पेन अभी भी बना रहता है, उनमें भी दे सकते हैं। मांसपेशियां ईट जाती हैं, उनमें दे सकते हैं। गाउट में दे सकते हैं, आर्थराइटिस में दे सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पैरालिसिस में, हेमिप्लेजिया में, फेशियल पैरालिसिस में, बेल्स पैल्सी यानी जिसमें मुंह टेढ़ा हो जाता है पैरालिसिस का अटैक आने से, या सर्वाइकल गर्दन के पीछे, या फ्रोजन शोल्डर आम वात में और गंदे विकार में दे सकते हैं। साथ साथ एक वर्ड और इम्पोर्टेंट है जिसको कहते हैं फाइब्रोमाल्जिया, यानी कारण कोई नहीं है लेकिन पूरे बदन में पेन रहना, पूरे बदन में पेन रहता है, जिससे हमारी जो नींद है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें सेंसरी और मोटर दोनों नर्व्स प्रभावित हो जाती हैं, और ये एक ऐसी पेन है जो डल पेन है, जो लगातार बनी रहती है और होल बॉडी को प्रभावित करती है। तो उस केसेस में भी, फाइब्रोमाल्जिया में भी आपको दे सकते हैं। तो इसकी जो डोज है, नॉर्मली हमने 2 से 4 टैबलेट रखी है ट्वाइस अ डे आफ्टर मील्स और एज डायरेक्टेड, लेकिन गर्म पानी के साथ। हो सके तो उसको च्यू करें, क्योंकि गुलगुल का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो तभी काम करता है। अगर आप ठंडे पानी से लेंगे, नॉर्मल पानी से लेंगे, तो आप गुलगुल के बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और मैंने एक और चीज भी लिखी है कि जो करेक्ट थेरेपेटिक डोज है उनकी, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन द एज, उसकी बॉडी कंडीशन और इफेक्ट ऑफ डोसाज, उसकी सिवियरिटी और कंडीशन ऑफ द पेशेंट पे। इसलिए इनको यूज करने से पहले हमेशा आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या प्रैक्टिशनर की सलाह ली जाए, क्योंकि इसमें पेशेंट की हिस्ट्री, उसकी पास मेडिकल कंडीशन और करंट सिचुएशन वही इफेक्टिव जो डोसेज है तय कर पाएगी। इसलिए जब भी आपने देना, तो कृपया आप डॉक्टर ऑन कॉल पे हमसे संपर्क जरूर करें।